फ्रेंड्स, दिस इज ज्योत्सना। वेलकम टू रिमाइंडर स्टडी। आज हम करने वाले हैं चैप्टर 7, दैट इज वेदर, क्लाइमेट एंड एडेप्टेशन ऑफ एनिमल्स टू क्लाइमेट। आज हम पढ़ेंगे वेदर के बारे में, व्हाट इज वेदर, क्लाइमेट क्या होता है, और एनिमल्स, कुछ एनिमल्स की एडेप्टेशन पढ़ेंगे विद देयर क्लाइमेट, कि अपने क्लाइमेट के अकॉर्डिंग वो जो है अपने आप को कैसे अडेप्ट करते हैं। आज हम ये देखेंगे। ठीक है। सो व्हाट इज वेदर। वेदर आपको पता होगा, जो डे टू डे रिपोर्ट होती हैं आपकी, आपके जो है 24 आवर्स के ड्यूरेशन में जो है टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और रेनफॉल का जो इंफॉर्मेशन होता है। ठीक है, आप टीवीज में भी देखते हो, आपके फ़ोन में भी जो है एक वेदर का आता है पूरा रिपोर्ट। तो वो क्या है? आपका वेदर है। ठीक है, वेदर हमें क्या बताता है? आपके डे का टेम्परेचर क्या है, ह्यूमिडिटी क्या है, रेनफॉल क्या है। तो वो सब क्या है, वेदर में इंक्लूड है। अब जो वेदर रिपोर्ट्स है, यहाँ पे एक बॉक्स में आपको दिया गया है, वेदर रिपोर्ट्स आर प्रिपेयर्ड बाय द मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट। जो वेदर रिपोर्ट्स होती हैं वो कौन प्रिपेयर करते हैं? वो करते हैं मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, ये डिपार्टमेंट क्या करता है? ये डिपार्टमेंट जो है डाटा कलेक्ट करता है किस पे? टेम्परेचर पे और विंड पे एक्सेट्रा, जैसे कि ह्यूमिडिटी हो गई, रेनफॉल कितना हुआ है। तो उससे जो है एक वेदर प्रोडिक्शन लगाया जाता है कि नेक्स्ट 24 आवर का वेदर क्या रहने वाला है। ठीक है। सो ये था वेदर, जिसमें हम क्या पढ़ते हैं, हमारे जो पूरे दिन का जो है कितना टेम्परेचर रहा है, क्या ह्यूमिडिटी थी, कितना रेनफॉल हुई है कि नहीं। ओके। तो ये सब, तो वो क्या है, वेदर है। उसके बाद आता है, अब यहाँ पे एक और बॉक्स में आपको दिया गया है जो रेनफॉल होती है। रेनफॉल इज मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड द रेन गोएक। जो रेन फॉल होती है, ठीक है, उसको मेजर करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट का यूज किया जाता है जिसको बोलते हैं रेन गोएज। इट इज बेसिकली ये मेजरिंग सिलेंडर होता है विद अ फनल ऑन द टॉप टू कलेक्ट द रेन वाटर। जो रेन वाटर कलेक्ट करेगा और हमें मेजर करके बताएगा कि आज जो है, मतलब एट द स्पेसिफिक टाइम जो है इतनी जो है रेनफॉल हुई है। ओके। सो उससे नेक्स्ट आता है आपका क्लाइमेट। क्लाइमेट क्या होता है? अब वेदर तो क्या होती है, डे टू डे रिपोर्ट होती है आफ्टर 24 आवर। लेकिन जो क्लाइमेट होता है, क्लाइमेट क्या होगा? क्लाइमेट होती है एक लंबे टाइम के बाद जो हम रिपोर्ट कलेक्ट करते हैं अपने जो है टेम्परेचर पे, ह्यूमिडिटी पे, या फिर उस टाइप का जो एक बड़ा सा वेदर पैटर्न जो हम कलेक्ट करते हैं एक लंबे टाइम के बाद, तो उसको बोला जाता है क्लाइमेट। ओके। सो वेदर क्या था? वेदर था आपका जो डे टू डे कंडीशन होती है, डे टू डे कंडीशन ऑफ द एटमोसफियर एट अ प्लेस विद रिस्पेक्ट टू द टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल, विंड स्पीड, उसको हम बोलते हैं वेदर। ठीक है, जहाँ पे हम डे टू डे देखते हैं कि आज का टेम्परेचर कितना है, तो वो हो गया वेदर निकालना किसी भी मतलब, हाँ, प्रत्येक दिन का। उसके बाद क्लाइमेट क्या होगा? क्लाइमेट होगा एवरेज वेदर पैटर्न। अब हम जो है वेदर का जो है एवरेज लेते हैं एक लंबे टाइम के बाद, जैसे कि मान लिया 25 ईयर्स के बाद हमने देखा कि उस गिवन प्लेस का जो है हमने वेदर पैटर्न निकाला, उसी को हम क्या बोलते हैं? क्लाइमेट बोलते हैं। ओके। तो जैसे यहाँ पे आपको दो टेबल दिखाई गई हैं, उसमें एक एवरेज पैटर्न लिया गया है वेदर का, और उसी को हम क्या बोलते हैं? क्लाइमेट बोलते हैं। ओके। तो जैसे हमें पता है कि जम्मू एंड कश्मीर, वो कैसा क्लाइमेट है वहाँ का। ठीक है। या फिर केरला का क्लाइमेट कैसा है जम्मू कश्मीर के कंपैरिजन में। ठीक है। अब जम्मू कश्मीर तो बहुत ठंडा वाला स्टेट है, और केरला कैसे है? हॉट है। ठीक है। उसके बाद हॉट एंड ड्राई। हॉट एंड ड्राई वही, कि कौन सा जो है स्टेट हॉट है, या फिर जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी वो कौन सा हॉट या फिर ड्राई है। ठीक है। तो वेस्टर्न रीजन ऑफ द इंडिया, फॉर एग्जाम्पल वेस्टर्न में क्या आ गया आपका? राजस्थान आ गया, जहाँ पे टेम्परेचर जो है ज़्यादा हाई होता है, तो वहाँ का जो क्लाइमेट होगा वो कैसा होगा? हॉट होगा, और वहाँ पे रेनफॉल भी कम होती है। ठीक है, मतलब वो एक टिपिकल डेजर्ट है, तो वो क्या होगा? कैसा क्लाइमेट होगा उसका? डेजर्ट क्लाइमेट होगा। ठीक है, हॉट वाला। उसके बाद नॉर्थ ईस्टर्न की अगर हम बात करें, नॉर्थ और ईस्ट साइड में, ये नॉर्थ है, ये यहाँ पे ईस्ट है, तो जो नॉर्थ और ईस्ट वाला जो रीजन है, ठीक है, नॉर्थ और ईस्ट वाला जो रीजन है वो कैसा है? यहाँ पे बारिश ज़्यादा होती है, रेनफॉल जो है ज़्यादा है, तो इसलिए ये कैसा है? नॉर्थ ईस्ट का कैसा है? वेट वेट टाइप ऑफ क्लाइमेट है। और नॉर्थ वेस्ट का कैसा है? डेजर्ट टाइप ऑफ क्लाइमेट है। ओके।
तो क्लाइमेट एंड एडेप्टेशन, अब हम बात करेंगे कि किस जो है स्पेस पे, किस प्लेस पे जो है क्लाइमेट कैसा है और उसके अकॉर्डिंग जो वहाँ पे एनिमल्स हैं उनकी अडेप्टेशन कैसी है, ठीक है, वो अपने आप को कैसे अडेप्ट कर रहे हैं सरवाइव करने के लिए अकॉर्डिंग टू द गिवन क्लाइमेट, जो उनका क्लाइमेट है आसपास का। तो सबसे पहले बात करते हैं हम पोलर रीजन्स की, ठीक है। पोलर रीजन्स जो कि क्या होते हैं, प्रेजेंट एट एन एक्सट्रीम क्लाइमेट, ठीक है। ये जो है क्या होती हैं, जो पोलर रीजन्स होते हैं यहाँ पे ज़्यादा ठंड होती है, वेरी कोल्ड फॉर मोस्ट ऑफ द ईयर, मतलब पूरे साल जो है स्नो से कवर्ड होता है ये एरिया, कोल्ड होता है। तो यहाँ पे जो एनिमल्स होंगे वो खुद को कैसे अडेप्ट करेंगे, तो सबसे पहले फेमस एग्जांपल आ जाता है इसमें पोलर बियर्स, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि सेट द पोल्स वाइल फॉर द अदर 6 months द सन डज नॉट राइज, ठीक है। तो विंटर्स में क्या होता है, यहाँ पे टेम्परेचर जो है -37 डिग्री सेल्सियस तक होता है। तो यहाँ पे जो पोलर बियर्स आएंगे, जो एनिमल्स यहाँ पे मिलते हैं पोलर बियर्स, उनके क्या होते हैं, सबसे पहले तो उनका देखो यहाँ पे आपको एक टेबल, एक समरी करके बताया गया है, ये मैं आपको बताती हूँ। तो इनकी जो एडेप्टेशन है वो किस तरीके की होती है, सबसे पहले तो इनका जो है एक स्किन के नीचे जो है एक फैट की लेयर होती है जो इनको हीट प्रोवाइड करती है। सबसे फर्स्ट एडेप्टेशन क्या है, इट हैज़ ए लेयर ऑफ फैट अंडर इट्स स्किन। सेकेंड, यहाँ पे क्या होते हैं, इनके जो पैर होते हैं उनमें क्या होते हैं, वेब्ड फिट होते हैं इनके, ठीक है। उनके नीचे एक थिक लेयर ऑफ स्किन होती है इनके फिट के नीचे, जो इनको वॉक करने में हेल्प करती है ऑन द आइस, ओके। थर्ड क्या होता है, इनके जो क्लोज होते हैं, जो इनके पंजे होते हैं, क्लोज होते हैं, वो कर्व्ड शेप में होते हैं और शार्प होते हैं, ताकि वो अच्छे से जो है ग्रैब कर सकें जमीन पे। उसके बाद ये जो है क्या होता है, इनका जो स्नो, जैसे स्नो वाइट होती है, ऐसे पोलर बियर भी जो है वाइट कलर के होते हैं। तो कुछ कुछ कैमोफ्लेज कर जाते हैं ये अपने सराउंडिंग के आसपास, तो इससे जो है ये खुद को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और अपने प्रे को भी कैच कर सकते हैं, क्योंकि प्रे जो है इनको विजिबल नहीं कर सकता इजीली, ठीक है। और इनके अंदर जो है एक स्ट्रॉन्ग सेंस होती है स्मेल की, ठीक है, स्ट्रॉन्ग सेंस होती है स्मेल की। एक वाइट फूर होता है, इज नॉट इजली विजिबल इन द स्नोई, वही जो कैमोफ्लेज करने में हेल्प करता है इनको। एंड इट्स प्रीडेटर एंड प्रे अनेबल टू से इट, जिससे प्रीडेटर्स इनको देख नहीं सकते और ना प्रे ज़्यादा इजी से ये विजिबल होंगे, क्योंकि स्नो ही बैकग्राउंड हो गया, स्नो वाइट ही बैकग्राउंड हो गया जहाँ पे ये रह रहे हैं, और वाइट इनका कलर हो गया। और इट हैज़ 2 थिक लेयर्स ऑफ द फूर, फूर की क्या होती है, 2 थिक लेयर्स होती हैं जो इनके बॉडी के अंदर जो है हीट बना के रखती हैं, जो इनको वार्म करके रखती हैं। द फैट, जो फैट था इनकी स्किन के अंदर, वो भी क्या करता है, इनको ठंड से बचाता है। तो ये कुछ अडेप्टेशन थी किसकी, पोलर बियर्स की। उसके बाद आते हैं आपके पेंगुइन। पेंगुइन क्या होते हैं, जो जैसे कि पोलर बियर्स के बारे में हमने पढ़ा, पेंगुइन्स भी ऐसे ही क्या होते हैं, अच्छा पोलर बियर्स क्या होते हैं, गुड स्विमर भी होते हैं। ऐसे ही जो पेंगुइन्स होते हैं वो भी क्या होते हैं, गुड स्विमर्स होते हैं। और इनकी बॉडी कैसी होती है, पेंगुइन की स्ट्रीमलाइंड होती है। स्ट्रीमलाइंड जैसे फिश की होती है ना, स्ट्रीमलाइंड शेप, जो पानी में स्विम करने में हेल्प करती है, ऐसे ही क्या होती है, पेंगुइन की जो बॉडी की शेप होती है वो कैसी होती है, स्ट्रीमलाइंड होती है। एंड देयर फिट हैव वेब्स, और जो इनके फिट होते हैं ना, उनके नीचे जो है ना बहुत एक थिक सी स्किन होती है। और इसी वाली चीज़ की वजह से इनके जो फिट होते हैं उनको क्या बोला जाता है, वेब्ड फिट बोला जाता है। और ये वेब्ड फिट क्या करते हैं, इनको स्विम करने में भी हेल्प करते हैं और स्नो पे चलने में भी हेल्प करते हैं, ओके। तो पोलर रीजन्स में और एनिमल्स कौन से हो गए, जैसे कि फिश हो गई, मस्क हो गए, ऑक्सन हो गए, रिंडर्स हो गए, टॉक्सस, सील्स, वेल्स एंड बर्ड्स, ठीक है। तो ये वाले टाइप ऑफ एनिमल्स जो है आपको देखने को मिलेंगे पोलर रीजन्स में। और यहाँ पे बर्ड्स क्या करते हैं, जो भी बर्ड्स होगा पोलर रीजन में वो क्या करेगा, माइग्रेशन शो करेगा। माइग्रेशन मतलब कि अगर ठंड ज़्यादा है तो वह ऐसे इलाके में चला जाएगा जहाँ पे उसको गर्म मिले, ठीक है, वार्मर्स रीजन की तरफ वो जाएगा अगर ज़्यादा ठंड है। और अगर ज़्यादा गर्मी है तो वो विंटर की तरफ चला जाएगा। तो ऐसे टाइप ऑफ मूवमेंट को माइग्रेशन बोलते हैं बर्ड्स की। जैसे कि यहाँ पे एक फेमस एग्जाम्पल दिया गया है सिबेरियन क्रेन का, ओके। सिबेरियन क्रेन ये क्या करती है, ये जो है सिबेरिया से आती है इंडिया की तरफ। जब वहाँ पे क्या होता है, ठंड होता है, तो ये कहाँ पे आती है, राजस्थान के भरतपुर में आती है और
हरियाणा के सुल्तानपुर में। तो यहाँ पे ये विजिट करती है कौन, सिबेरियन क्रेन। कहाँ से आती है, सिबेरिया से। तो इस तरीके का ये माइग्रेशन शो करती है। जब सिबेरिया में जो है कोल्ड होती हैं तो ये क्या करती है, राजस्थान, भरतपुर और हरियाणा सुल्तानपुर उधर जो है ये विजिट करती हैं, माइग्रेट करती हैं और खुद को जो है सरवाइव करती हैं। ठीक है। उसके बाद आता है आपका ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। अब दूसरे टाइप के जो क्लाइमेट आते हैं वो होते हैं आपके ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल रीजन क्या होते हैं, अब ये ज़्यादा ठंडे नहीं होते, ये किस तरह का क्लाइमेट होता है, हॉट क्लाइमेट होता है। ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है, बारिश भी अच्छी खासी होती है। ठीक है। और इनका जो टेम्परेचर होता है वो हमेशा 15 डिग्री सेल्सियस से ऊपर ही होता है और 40 डिग्री सेल्सियस से भी हो जाता है। अगर हॉट समर्स होंगे, विंटर्स में इतना होता है कि 15 डिग्री सेल्सियस से ऊपर होगा, और अगर समर है तो 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर, और डे और नाइट इक्वल होंगे। ठीक है। रेनफॉल अच्छी होगी। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, अब ये मिलते कहाँ पे हैं, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आर फाउंड इन द वेस्टर्न घाट, असम इन द इंडिया, साउथ ईस्ट एशिया, सेंट्रल अमेरिका एंड सेंट्रल अफ्रीका। ठीक है। तो अब यहाँ पे कंटिन्यूस क्या है, रेन भी हो रही है और वार्मथ भी है। तो यहाँ पे जो है प्लांट और एनिमल्स की वैरायटी ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू द पोलर रीजन। ठीक है। यहाँ पे प्लांट्स एंड एनिमल्स आपको ज़्यादा वाइड वैरायटी में देखने को मिलेंगे, किसमें, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में। तो मेजर टाइप ऑफ एनिमल्स लिविंग इन द रेन फॉरेस्ट आर मंकीज होते हैं, एप्स होंगे, गोरिल्लास, टाइगर्स, एलिफेंट्स, लेपर्ड्स, लिजर्ड्स, स्नेक्स, बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स। ठीक है। इस टाइप ऑफ एनिमल्स यहाँ पे मिलते हैं। तो जो क्लाइमेटिक कंडीशन है रेन फॉरेस्ट की वो हाईली स्टेबल होती है प्लांट्स के लिए भी और एनिमल्स के लिए भी, इसलिए यहाँ पे वैरायटी, नंबर ऑफ प्लांट्स की वैरायटी मिलती है और नंबर ऑफ वैरायटी ऑफ एनिमल्स यहाँ पे मिलती हैं। तो यहाँ पे जो है, जैसे ये यहाँ पे आपको एग्जाम्पल यहाँ पे दिखाया गया है, तो यहाँ पे एक है रेड आइड फ्रॉग। जो रेड आइड फ्रॉग है, इंपॉर्टेंट है ये, रेड आइड फ्रॉग जो है मिलता है किसमें, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में। ठीक है। रेड आइड फ्रॉग हैव डेवलप्ड स्टिकी पैड्स ऑन इट्स फीट टू हेल्प इट क्लाइंब ट्रीज ऑन विच इट लिव्स। तो ये क्या होते हैं, रेन फॉरेस्ट में आपको मिलता है एक रेड आइड फ्रॉग मिलता है, लाल आंखों वाला मेंढक, जिसके जो है स्टिकी पैड्स होते हैं। स्टिकी मतलब उनके जो पैर हैं, पैरों के नीचे जो है एक स्टिकी टाइप ऑफ लेयर्स होती है, वो क्या करती हैं, उसको जो है जिस ट्री पे वो बैठा है उसमें जो है क्लाइंब करने में वो हेल्प करती है। ठीक है। तो रेड आइड फ्रॉग में क्या होती है, स्टिकी पैड्स होते हैं। ओके। उसके बाद क्या होता है, मंकीज मिलेंगे यहाँ पे आपको। मंकीज कैसे होंगे, लॉन्ग टेल्स होंगी और जो ग्रास्पिंग में हेल्प करेंगी, ब्रांच पे चढ़ने में हेल्प करेंगी। इनके हैंड और फिट्स कैसे होंगे, इनके हैंड्स एंड फिट दैट आर दे कैन ईजिली होल्ड ऑन टू द ब्रांचेस। ठीक है। जो उनको होल्ड करने में हेल्प करते हैं ब्रांचेस पे। उसके बाद एक एग्जाम्पल आ जाता है आपका, एक बर्ड होता है टोकेन। टोकेन विच पोजेस ए लॉन्ग लार्ज ब्रिक। अब जो है बर्ड होता है, नीचे आपको फोटो भी दिखाई गई है टोकेन की। ठीक है। ये है आपके दो टाइप ऑफ बर्ड्स मिलते हैं ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में, दिस इज द टोकेन एंड दिस इज द लॉयन टेल्ड मकाओ। तो जो टोकेन होता है ये क्या होता है, इसकी जो करेक्टरिस्टिक्स हैं वो क्या होती है, इसकी एक लॉन्ग लार्ज बीक होती है। दिस हेल्प ए टोकेन टू रीच द फ्रूट्स ऑन द ब्रांचेस, जो इनको खाने को सर्च करने में हेल्प करती हैं। टोकेन क्या होती हैं, इसमें एक आपको दिख भी रही है कि इसकी लंबी सी लॉन्ग बीक होती है। उसके बाद जो लॉयन टेल्ड मकाओ है, जिनको हम जो है बेर्ड ऐप भी बोलते हैं, आल्सो नोन एज द बेर्ड ऐप, ये भी आपको रेन फॉरेस्ट में मिलेंगे, वेस्टर्न घाट मोस्टली। तो यहाँ पे जो क्या होता है, इनकी जो एक आउटस्टैंडिंग फीचर है वो क्या है, सिल्वर एंड वाइट मैने। क्या होता है, इट्स मोस्ट आउटस्टैंडिंग फीचर इज द सिल्वर वाइट मैने होता है विच सराउंड द हेड फ्रॉम द चिक्स डाउन टू इट्स चिन। ठीक है। ये जो है सिल्वर एंड वाइट कलर का जो ये इनका हेड है, ये क्या करते हैं, अपने हेड को जो है किससे सराउंड कर लेते हैं, चिक से डाउन टू इट्स चिन। इट इज़ अ गुड क्लाइंबर एंड स्पेंड ए मेजर पार्ट ऑफ इट्स लाइफ ऑन द ट्री। तो ये गुड क्लाइंबर होते हैं और अपनी आधी से ज़्यादा ज़िंदगी, मतलब मेजरली जो ज़िंदगी है वो ट्री पे ही स्पेंड करते हैं। और ये किस किस तरीके का खाना खाते हैं, फ्रूट्स ईट करते हैं, सीड्स, यंग लीव्स, स्टेम्स, फ्लावर्स एंड बर्ड्स। तो दिस बियर्ड एप आल्सो सर्चेस फॉर इंसेक्ट अंडर द बार्क ऑफ द ट्री।
ठीक है, तो ये कुछ एडेप्टेशन थी इनकी। उसके बाद आप एलिफेंट का तो आपको पता ही होगा, एन एलिफेंट जो रेन फॉरेस्ट में मोस्टली मिलता है। दे ऑल्सो हेल्प द एलिफेंट टू कीप कूल इन द हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट ऑफ द रेन फॉरेस्ट। जो लार्ज ईयर्स होते हैं, ठीक है, जो उनको सॉफ्ट साउंड पिक करते हैं। ट्रंक होता है जो किसमें हेल्प करता है, इन पिकिंग अप द फूड, जो एलिफेंट का होगा। ठीक है, मॉडिफाइड जो टस्क ये दिख रहे हैं आपको, दीज आर द टस्क, ये मॉडिफाइड टेथ होते हैं। ओके, these can tear the bark of trees that elephant love to eat, so the elephant is able to handle the competition for food rather well. ओके, सो ये एलिफेंट की आपकी अडेप्टेशन थी कि इसमें क्या होता है, टस्क होते हैं जो कि टीयर में हेल्प करते हैं बार्क ऑफ द ट्रीज। इनकी जो है स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल होती है इनके अंदर। ट्रंक जो है वो फूड को पिक करने में हेल्प करता है। लार्ज ईयर्स होते हैं जो सॉफ्ट साउंड को रिसीव करते हैं। दे आल्सो हेल्प द एलिफेंट टू कीप कूल इन द हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट। तो ये इनको जो है, अगर हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट है तो उसमें जो है इनको कूल रखने का भी काम करते हैं इनके लॉन्ग ईयर्स। सो ये था आपका क्लाइमेट, वेदर एंड द एडेप्टेशन ऑफ एनिमल्स, जिसमें हमने जो है रेड आइड फ्रॉग पढ़ा ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में, जिन पे स्टिकी पैड्स होते हैं। मंकीज पढ़े जिनकी लॉन्ग टेल्स होती हैं और हैंड एंड फिट होते हैं जो इनको ग्रास्प करने में हेल्प करते हैं। उसके बाद हमने टोकेन के बारे में पढ़ा जिसमें एक लॉन्ग बीक होती है इनकी, और ये जो है फूड को सर्च करने में हेल्प करती है, लेने में। फोर्थ हमने पढ़ा लोएन टेल्ड मकाओ, जिसको हम जो है बेड ऐप भी बोलते हैं। ये भी रेन फॉरेस्ट में मिलता है, वेस्टर्न घाट के। ओके, और इनकी आउटस्टैंडिंग फीचर होती है सिल्वर वाइट मैने, जो इनके हेड को जो है चिक की तरफ डाउन कर देता है। और इनका ये जो है तरीके गुड क्लाइंबर होते हैं, ठीक है, गुड क्लाइंबर होते हैं, और ये ईट करते हैं फ्रूट, सीड्स, यंग लीव्स, स्टेम्स, फ्लावर्स एंड बर्ड्स। उसके बाद हमने एलिफेंट के बारे में पढ़ा कि एलिफेंट में जो है टस्क होता है, ट्रंक एंड द लार्ज ईयर्स। लार्ज ईयर्स का काम क्या होता है, उनको जो है कूल करने का काम करता है इन हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट रीजन। ओके, और उससे पहले हमने जो है पोलर बियर्स के बारे में पढ़ा एंड पेंगुइन्स इन द पोलर रीजन्स, जो ज़्यादा एक्सट्रीम जहाँ पे कोल्ड और स्नो होती है उस वाले रीजन्स में पोलर बियर्स एंड द पेंगुइन्स होते हैं। वो जो है कैसे अपने आप को अडेप्ट करते हैं, एक तो उनकी स्किन के ऊपर जो है वाइट फुर होती है जो उनको कैमोफ्लेज कर देती है, उनको ईजिली जो है विजिबल नहीं होने देती। ठीक है, प्रीडेटर्स और प्रे से वो जो है इनविजिबल होते हैं। दूसरा, उनकी स्किन के नीचे जो है एक फैट की लेयर होती है जो उनको गर्म रखने का काम करती है। ठीक है, थर्ड, उनके जो फिट होती हैं उनके नीचे जो है एक थिक लेयर ऑफ स्किन होती है जो उनको आइस पे चलने में हेल्प करती हैं। फोर्थ, उनकी जो क्लोज होती हैं वो कर्व्ड और शार्प होते हैं। ओके, एंड ये जो है अपने प्रे को इजिली जो है कैप्चर एंड लोकेट कर सकते हैं। और फिफ्थ क्या है, इनके अंदर जो है एक स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल होती है, जिसकी वजह से जो है क्या कर सकते हैं, अपने प्रे को जो है इजिली जो है कैच कर सकते हैं, उनको लोकेट कर सकते हैं किस जगह पे है। ओके, सो ये हमने आज पढ़ा, आपका ये चैप्टर था वेदर, क्लाइमेट एंड अडेप्टेशन ऑफ एनिमल्स टू द क्लाइमेट। ओके, सो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।